अगर आप सोच रहे हो कि आप कॉलेज के साथ यूपीएससी या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके ज़रूर काम। सो यू आर वॉचिंग सफर व्लॉग एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ हाउ टू मैनेज योर कॉलेज यूपीएससी एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। आज की जनरेशन में एक चीज़ बहुत कॉमन है, कॉलेज भी कर लेंगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन भी साथ कर लेंगे और ग्रेजुएशन होते ही एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे। सुनने में कितना परफेक्ट प्लान लगता है, लेकिन सच कहूँ रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसलिए अगर तुम कॉलेज के साथ स्टेट पीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन का सोच रहे हो तो ये वीडियो इन तक ज़रूर देखना। हो सकता है ये वीडियो तुम्हें एक गलत डिसीजन लेने से बचा दे। स्कूल के बाद हम सोचते हैं कि कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम होता है, हम कॉलेज के साथ साथ किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे। कॉलेज की क्लासेस के बाद जो भी फ्री टाइम रहेगा उसमें हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। लेकिन जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होता है तब आपको रियलिटी समझ में आती है। सुबह की क्लासेस, असाइनमेंट, इंटरनल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल फाइल्स, सेमेस्टर एग्ज़ाम, प्रोजेक्ट, इन सब के बीच टाइम कब ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। कॉलेज का सिस्टम कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि कभी कभी तो आपको खुद के लिए भी वक्त नहीं मिल पाता। और इस बीच हमारी गलती ये होती है कि हम पहले से माइंडसेट बना के आए होते हैं कि कॉलेज प्लस यूपीएससी साथ में करेंगे। हमारी थिंकिंग ये होती है कि कॉलेज में बहुत टाइम होगा तो साथ में यूपीएससी या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करते करते सारी चीज़ मैनेज हो जाएगी। जब कॉलेज ख़त्म होगा तो डिग्री लेकर हम एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। और आप जब बिना प्लानिंग के दो चीज़ों को एक साथ करने की सोचते हो तो दोनों चीज़ें धीरे धीरे हाथ से निकलते जाती हैं। इमेजिन करो आप दो नाव पर एक एक पैर रखकर खड़े हो, क्या आप बैलेंस कर पाओगे? बिना प्लानिंग के जब आप दो चीज़ें साथ में करने की कोशिश करते हो तो दोनों चीज़ें धीरे धीरे हाथ से निकल जाती हैं। ना कॉलेज की प्रिपरेशन प्रॉपर हो पाती है और ना ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप कंसिस्टेंस रह पाते हैं। फिर गिल्ट आता है, स्ट्रेस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लो होने लगता है और यहीं से स्टार्ट होता है डाउनफॉल। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कॉलेज के साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो मेरा सीधा सा आंसर है हाँ, पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो डिसिप्लिन को बहुत सीरियसली लेते हैं, जो डिसिप्लिन में रह सकते हैं, कंसिस्टेंट रह सकते हैं और टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो चलो इन सब चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। अगर आप दोनों साथ में करना चाहते हो तो ये चीज़ें ज़रूर सीखो। सबसे पहले चीज़ टाइम मैनेजमेंट, हर घंटे का हिसाब होना चाहिए। दूसरी रूटीन, आपका सोना, उठना, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, स्टडी टाइम, हर चीज़ फिक्स्ड होना चाहिए। क्योंकि जो इंसान अपने रूटीन को मैनेज नहीं कर सकता, अपनी डेली लाइफ को मैनेज नहीं कर सकता, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन और एग्ज़ाम को भी बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यूपीएससी सिर्फ पढ़ाई का एग्ज़ाम है, सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी सिर्फ पढ़ाई का एग्ज़ाम नहीं है, ये है पर्सनैलिटी का एग्ज़ाम। इसलिए कॉलेज सिर्फ डिग्री लेने की जगह नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी लेने की जगह है। तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे लो, उसे यूज़ करो। डिबेट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट्स करो, एसे राइटिंग में पार्टिसिपेट्स करो, पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम्स में जाओ, सेमिनार्स में जाओ, एनएसएस, एनसीसी या कोई सा भी सोसाइटी का काम है उसका हिस्सा बनो, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो। क्योंकि जब आप इंटरव्यू रूम में जाओगे तो वहाँ पर आपकी नॉलेज तो चेक की ही जाएगी और उनको पता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, तभी आप उस इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। वहाँ पर देखी जाएगी आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्किल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसे देख रहे हो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हो तो मुझे पता है कि टॉपर्स कैसे होते हैं। मैं टॉपर्स बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ और देखो मैं बहुत फ़नी भी हूँ। अगर मेरी एडवाइस में अगर तुम डिसिप्लिन के साथ अपनी रूटीन को फॉलो कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, कंसिस्टेंस रह सकते हो, टाइम मैनेज कर सकते हो, तो कॉलेज के साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन करना या किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई भी फिक्स्ड रूटीन नहीं बन पा रहा है, तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, तो बिल्कुल भी अपने ऊपर प्रेशर मत दो। पहले अच्छी तरीके से कॉलेज को कंप्लीट करो, अपने स्किल डेवलप करो, उसके बाद प्रॉपर फुल टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन में एंटर करना। लेकिन अगर आपको यूपीएससी में जाना ही है, करंट अफेयर से कनेक्टेड रहो, खाली टाइम पर एनसीईआरटी पढ़ते रहो, सिलेबस चेक करते रहो, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली आप यूपीएससी को कॉलेज के साथ करो। और अगर आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंस नहीं रह पाते तो आप थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करके अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। याद रखना, यूपीएससी कोई नॉर्मल रेस नहीं है, ये मैराथन है। और मैराथन वही जीतता है जो स्पीड को समझकर दौड़ता है, दूसरों को देख कर नहीं, खुद को समझ कर। तो अगर तुम भी कॉलेज के साथ स्टेट पीएससी, यूपीएससी या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।
और अगर तुम चाहते हो कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर से यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें और टाइम को कैसे मैनेज करते हुए अपॉर्चुनिटी लें, तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडी एंड स्टे कंसिस्टेंट। बाय बाय, केयर।